स्वागत करता हूँ आपको आज के इस नए वीडियो में। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज पिछले दो वीडियो में हमने बात कर रहे हैं, इसमें हम ग्रहों के शुभाशुभ उपाय के बारे में, शुभ और अशुभ भाव में कौन कौन से भाव में शुभ होता है, कौन से में अशुभ होता है, कैसे अशुभ होता है, क्या होता है अशुभ होने पर। तो ये सारी चीज़ें हम बात कर रहे थे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मंगल का शुभ अशुभ उपाय, शुभ और अशुभ उपाय मंगल का। मंगल क्या होता है? मंगल एक कह सकते हो, मंगल ग्रह जो होता है बहुत ही शुभ और अशुभ प्रभाव देता है, तथा इनके उपाय भी अलग अलग हैं दोनों के। और ये ज्योतिष के हिसाब से, ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है मंगल। मंगल एक क्रूर ग्रह है, मंगल बहुत ही क्रूर ग्रह है, परंतु यदि ये शुभ हो तो साहस आपके अंदर एनर्जी भर देगा, ऊर्जा भर देगा, पराक्रम भर देगा, संपत्ति भर देगा, नेतृत्व का प्रतीक बनाता है। अगर ये शुभ हो जाए तो दुर्घटना, लड़ाई झगड़े, गुस्सा, रक्त विकार आदि होते रहेगा, फिर ये सारी चीज़ें। तो मंगल को हम क्या कहते हैं? मार्स। इंग्लिश में मंगल को हम कहते हैं मार्स। और जब हम फारसी की बात करें, जो फारसी भाषा में मंगल को हम कहते हैं मरीख, मरीख, मरीख। इंग्लिश में कहते हैं मार्स और फारसी में कहते हैं मरीख। मंगल का जो दिन होता है मंगलवार होता है, और इसका रंग, मंगल का रंग जो होता है लाल होता है। मंगल का रंग लाल होता है, इसलिए हमने अभी बताया कि अगर मंगल अशुभ हो जाए तो खून का निकलना, लड़ाई झगड़ा, खून का निकलना, यानी खून भी, ब्लड भी हमारा लाल रंग का होता है, जो खून होता है। मंगल एक पुरुष ग्रह है, तथा इसका जो कारक होता है भाव तीसरा है एवं आठवां है। यानी कि तीसरा भाव में हमारा कौन सा ग्रह होता है? जो हमारा जो मंगल का जो कारक है वो तीसरा भाव है, और आठवां भाव है वृश्चिक राशि और मिथुन राशि। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क। तीसरा भाव मिथुन और आठवां भाव हमारा वृश्चिक राशि। तो इनके कारक ग्रह हैं सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति। इनके परम मित्र हैं सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति, इनके परम मित्र हैं। तथा बुध, केतु इनके परम शत्रु हैं। बहुत इनेमी है, दे आर इनेमीज, बुध एंड केतु। राहु और शनि के साथ इनका सामान्य संबंध है, मतलब इनके रिलेशनशिप नॉर्मल है, ठीक है, सामान्य है, एवरेज है। मंगल का काल 24 दिन का होता है, 13 वर्ष का, तथा आयु इनकी 90 वर्ष की होती है। अगर महादशा है 3 वर्ष की होती है, सामान्य महादशा 3 वर्ष, सामान्य चक्र 2 वर्ष का होता है। इस प्रभाव प्रारंभ में ही बहुत तीव्र होता है। जब इसका प्रभाव होता है तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जाइज होता है, तो काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी बहुत तेज़ी से। मंगल की आयु किसी भी ग्रह के साथ होने पर 13 वर्ष की हो जाती है। इन दोनों में आयु का कुल योग 28 वर्ष का होता है। मंगल का अगर हम शुभाशुभ उपाय के बारे में बात करते हैं, जो मंगल का जो शुभाशुभ भाव होता है, तो मंगल चौथे तथा 8वें, 4th हाउस, 8th हाउस में होता है तो अशुभ होता है। तथा आप खुद भी देख सकते हैं, आप जिनके कुंडली में मंगल अगर 4th भाव में बैठा होगा, जहाँ पे 4 लिखा होगा, वहाँ पे मंगल अगर बैठा होगा 4th में और 8 में, तो मंगल अशुभ होता है वहाँ पे। तथा पहले, दूसरे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 5th, 6th, 7th, 9th, 10th, 11th, 12 भाव में अत्यंत शुभ होता है। यानी पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां, 6ठा, 7वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां मंगल क्या होता है हमारा? बिल्कुल शुभ उपाय देता है, शुभ होता है। संक्षेप में मंगल चौथे और 8वें में अशुभ तथा अन्य सभी में शुभ। I mean, in short, we can say that if Mars is present in a house 4th and 8th, it is very dangerous, and rest of house it is very good. यदि मंगल किसी भाव में अकेला हो तो जातक शेर के समान होते हुए बलहीन होता है। रहेगा तो बिल्कुल, मतलब आप किसी काम के लिए जाओगे बिल्कुल आगे बन के कि हाँ हम जा रहे हैं, मैं करके दिखाऊंगा, बट आप कर नहीं पाओगे क्योंकि आप बलहीन हो जाओगे। छठे भाव में मंगल के होने पर अशुभ फलदायी होता है, ये तो भी हमने बताया है। छठे भाव में मंगल के होने पर अशुभ फलदायी होता है। मंगल के अशुभ होने पर जातक की संतान प्राप्ति नहीं होती। मंगल अशुभ है, संतान प्राप्ति में दिक्कत होती है, और यदि होती भी है तो जन्म लेते ही मर जाती है। जातक के शरीर में ब्लड की कमी हो जाना,
जिसके कारण उसे कई बीमारियां लग जाएगी। मंगल का शुभ होने पर आंखों की विपरीत प्रभाव पड़ता है। अब हम देखते हैं जातक के ऊपर मंगल का प्रभाव। मंगल का शुभ होने पर मीन्स कह लो कि चीज़ों में विवाद हो जाना, लड़ाई हो जाना, शत्रु में वृद्धि हो जाना, क्रोध ज़्यादा आना, शरीर में ब्लड की कमी हो जाना, कई बीमारियों से घिर जाएंगे, आंखों में दिक्कत हो जाएगी, जोड़ों में दर्द आपको देखने को मिल जाएगा। मंगल के शुभ जातक के उत्पन्न में मतलब जातक के जो संतान उत्पन्न में दिक्कत हो जाना, यदि संतान आपको उत्पन्न हो भी रही है तो वो संतान क्या हो रही है आपकी, मर जा रही है। तो ये हो गई हमारी मंगल के शुभ अशुभ उपाय क्या क्या होता है। अगर मंगल अशुभ हैं तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। मकान और ज़मीन के झगड़े में बराबर फंसे रहेंगे, कोर्ट कचहरी करते रहेंगे, ब्लड से रिलेटेड बहुत सारी हो जाएगी, विवाह सही से समय पे नहीं हो पाएगी, मांगलिक दोष हो जाएगा, विवाह में देरी हो जाएगी। मंगल के शुभ फल ये होते हैं कि आपको साहसी बनाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मिल जाएगा, मतलब किसी चीज़ को लीडरशिप मिल जाएगी, सैनिक, पुलिस, इंजीनियरिंग में क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, भू संपत्ति में लाभ मिलेगी, मजबूत इच्छा शक्ति हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या है कि मंगल के होने पर मिल जाएगी। अगर आप मंगल का आपका शुभ है उसको और भी शुभ बनाना है, मतलब मंगल आपका अच्छा है और मंगल को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो मंगलवार के दिन आप ब्लड डोनेशन दीजिए। मंगलवार के दिन आप ब्लड डोनेशन कीजिए। जितने भी भूमि और मकान से संबंधित कार्य है सारा मंगल को करें। सेना पुलिस में जो भी कोई भी चीज़ आप भाग ले रहे हैं तो उनसे कार्य में जुड़िए। सेना का कार्य हो, पुलिस का, प्रशासन से जुड़े कार्यों में आप भाग ले सकते हैं। फिटनेस, खेल इत्यादि इन सारी चीज़ों में भी आप हिस्सा ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब हम बात करते हैं मंगल का जो हमने शुभ उपाय बताया कि लड़ाई हो जाना, विवाद हो जाना, बाल बच्चे न होना, विवाह न होना है। अब इन पे हम बात करते हैं कि इनका जो होता है हम इनको कैसे ठीक कर सकते हैं, अपने अनुकूल बना सकते हैं मंगल को। मंगल आप तो मंगल को बदल नहीं सकते अपनी कुंडली के हाउस से, लेकिन हाँ उनको हम ठीक कर सकते हैं, अपने अनुकूल बना सकते हैं, ये कर सकते हैं हम। तो इसके लिए हम करते क्या हैं, नेत्रों को, जो अपनी आँख होती है, आँखों को प्रतिदिन जल से धोना है, अच्छे जल से धोना है। उसमें सुरमा लगाने से राहत मिलती है। और जल से धोइए आँखों को अच्छे तरीके से, फिर उसमें सुरमा लगाइए, थोड़ी राहत मिलेगी, आपकी आँखों को राहत मिलेगी। और आँखों को तो राहत मिलेगी, साथ में आपका मंगल भी बढ़िया हो रहा है इसके साथ साथ। दूसरा है मंगलवार का व्रत रहना है आपको, मंगलवार का व्रत रखना है। हर मंगलवार के मंगलवार आपको व्रत रहना है, मंदिर जाना है, पूजा करनी है। मीठी रोटी का चूरमा बनाकर प्रसाद बांट सकते हैं आप। स्वयं भी मीठी रोटी खाएं। जो बंदर होते हैं उनको आप भोजन करवा सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करिए नित्य प्रतिदिन संध्या के समय, मतलब शाम को गायत्री मंत्र का पाठ करिए, जो ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, पाठ करिए शाम के समय। एक भगवान के सामने, हनुमान जी के जो मूर्ति होती है उनके सामने करके एक ऐसे आरती दिखाते हुए आप कर सकते हैं। भूमि पर शयन करें, जमीन पे ही सोना चाहिए। तांबा और मूंगा धारण कर लीजिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। कन्याओं को रेवड़ी तथा बतासे बांटे। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कन्याएं होती हैं, बच्चे नहीं सॉरी कन्याएं को, जो बालिकाएं होती हैं उनको रेवड़ी और बतासे बांटे। पिता एवं बड़े भाई का चरण छूकर आशीर्वाद ग्रहण करें। गुरुजनों का आदर करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगर व्रत कर रहे हैं तो और अच्छी बात है। मन, वचन तथा कर्म से शुद्ध रहें। मूंग मसूर का दान करिए, जिससे आपको मंगल आपका बढ़िया हो जाएगा। मंगलवार के दिन व्रत जब रहोगे आप तो नमक नहीं खाना है, फलाहार करें, केवल फल खाएं। हनुमान जी का पूजा करिए, आप मंदिर जाएं शाम को, वो आती है बूंदी आती है, वो चढ़ाएं हनुमान जी को, बजरंगबली को। मंगल बीज मंत्र का जाप करें। जैसे मंत्र है हमारा ओम क्रांग क्रीं क्रौं शः भौमाय नमः। ओम क्रांग क्रीं क्रौं शः भौमाय नमः, ये मंत्र है, इनका बीज मंत्र है, इनका जाप करिए 108 माला मंगलवार के दिन। प्रतिदिन भी कर सकते हैं और अच्छी बात रहेगी, मंगलवार के दिन कर सकते हैं। दूसरा ये है, मैं इस सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से हम चेकआउट कर सकते हैं। लाल वस्त्र या फिर चंदन का आप दान कर सकते हैं किसी ब्राह्मण को, ज़रूरतमंद को मंदिर में दान कर दीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ हमने आपको बताया है, ये आप कर सकते हैं।
नवग्रह मंदिर या मंगल यंत्र स्थापित करें। घर में नवग्रह मंदिर या मंगल यंत्र अगर हो तो उसको आप स्थापित करें। जब बजरंगबली का पूजा करें घर में तो वहाँ भी आप साथ साथ में कर सकते हैं। मूंगा के लिए बताया हमने आपको कि मूंगा आप धारण कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा आपके लिए। और मंगल आपका सही नहीं हो रहा है तो फिर आप जाके फिर ज्योतिष से सलाह ले सकते हैं। कंसल्टेंसी लेते हैं जो ज्योतिष जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं उनसे आप सलाह ले सकते हैं। वैसे इतना करने पे आपको मंगल आपका बहुत ही ज़्यादा आपके लिए मतलब आपके अनुकूल हो जाएगा। अगर आप मंगल को तहे दिल से बजरंगबली को पूजा करिए, मंगल देव की पूजा करें, सही हो जाएगा। बस मन में यही चीज़ हो कि आपकी चीज़ें दूर हो जाए, बस श्रद्धा भक्ति से पूजा करिए, ठीक होगा। बाकी सब कुछ बजरंगबली आपको सही करेंगे। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक देखें। यहाँ तक देखें तो वीडियो को सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। बाय, नमस्कार। चलिए।